तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। पहलगाम हमले के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबी बैठक की है। उधर फ्रांस के साथ 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए करार किया जा चुका है। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर ओछी राजनीति करने वालों पर भाजपा जमकर बरसी। साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो? और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अब जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आज दिल्ली में क्या कुछ हलचल रही पहलगाम हमले को लेकर? देखिए, आज सुबह से यहाँ पे हलचल काफ़ी तेज रही। सबसे पहले तो रक्षा के प्रमुख ने रक्षा मंत्री के साथ करीब बैठक की 1 घंटे की, और क्या हालात हैं वहाँ पे पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में, इसका जायज़ा दिया, और साथ ही साथ अलग अलग सीमाओं पर क्या कुछ हलचल चल रही इसका वहाँ पे जायज़ा दिया। उसके बाद इस प्रमुख के साथ बैठक के बाद रक्षा मंत्री खुद प्रधानमंत्री आवास गए। वहाँ करीब 40 मिनट तक बैठक चली प्रधानमंत्री के साथ, और इस बैठक में अब तक जो भी कार्रवाई की गई है उसका एक तरह से रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास सौंपी गई। आगे की रणनीति क्या है उसके बारे में यहाँ पे लंबी चर्चा हुई। हालांकि कोई औपचारिक जानकारी इस बैठक के बारे में नहीं दी गई, बैठक से क्या निकला वो नहीं दी गई जानकारी, लेकिन माना जा रहा है कि अभी भी पल पल की नज़र बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री खुद, रक्षा मंत्री खुद, और लगातार आपस में एक दूसरे से ये जानकारी ले रहे हैं कि आखिर आगे क्या करना है। और जो सीमा पर हलचल है वो काफ़ी हलचल तेज हो गई है, और उधर देखें तो लगातार चौथे दिन LOC पर गोलीबारी चल रही है। हल्की गोलीबारी हुई है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तनाव वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। इस बीच फ्रांस के साथ 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए करार किया गया। हालांकि ये फाइटर जेट जो है 2028-29 में आएगा, लेकिन एक सांकेतिक के तौर पर ये बड़ा माना जाता है। इस बीच संसद में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो रही है जो रक्षा मामले पर है। हालांकि विषय कुछ और था, लेकिन चूंकि इस हालात में बैठक हो रही तो माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरह से लक्ष्मण जी ने जिक्र किया कि भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन यानी राफेल एम को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। आपको बता दें, भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन यानी राफेल एम की 63,000